बीते 2 दिन पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। आयकर विभाग ने कांग्रेस के 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस ने बताया, खाते फ्रीज होने के बाद उनके पास किसी भी तरीके की गतिविधियां करने के लिए पैसे नहीं है। कांग्रेस ने खाते फ्रीज होने को लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया, जिसके विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर जबरन बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, भाजपा सरकार दमनकारी नीति पर उतर आई है, इसलिए ही वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करके विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के इन कृत्यों से डरने वाली नहीं है। यदि भाजपा ने विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया तो उग्र विरोध किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्ष पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं किए गए, बल्कि ये देश का लोकतंत्र फ्रीज किया गया है। मुशर्रफ हुसैन ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस से घबरा गई है। चुनाव की बौखलाहट में भाजपा सरकार ने कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने का कार्य किया है। भाजपा की हकीकत अब जनता के सामने आने लगी है। वह बौखलाहट के कारण इस तरह के कृत्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धन से नहीं मन से चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आम जन को भाजपा की सच्चाई दिखाने का काम कर रही है। देखिए, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस कमेटी के हमारे मोदी सरकार के द्वारा और आयकर अधिकारियों के द्वारा हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जितने खाते थे उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। जबकि हमारी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि हमारे सरकार को और हमें बिना किसी कारण बताओ, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी हालात में हमारी पार्टी के खातों को फ्रीज किया गया है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज उत्तराखंड में ही माननीय करण मेहरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में आज हम आयकर विभाग के कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी विरोध और धरना प्रदर्शन कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि मोदी सरकार इस तरह की घिनौनी हरकत से बाज आए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक के हत्या है। जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, इस लोकतंत्र की हत्या को ये मोदी सरकार करना बंद करे। जबकि आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव हमारे सर पे खड़े हैं। ऐसे किसी भी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, उसके खातों को फ्रीज करना एक बहुत ही लोकतंत्र की हत्या माना जा रहा है। सर, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पे मोदी सरकार द्वारा हमला किया जा रहा है, और एक हमला और किया है कि उन्होंने आपके जो खाते थे उसे सीज कर दिया, क्या कहेंगे? अब देखिए, इससे बड़ी तानाशाही और हिटलरशाही क्या हो सकती है कि आप मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आदमी को दबाने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी लोग इसके विरोध में हैं कि हम लोग स्वतंत्र देश के वासी हैं। स्वतंत्रता के साथ देश का शासन और प्रशासन चलता है। इसी के साथ साथ हम लोग इसके विरोध में हैं और आज इनकम टैक्स कार्यालय, जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सेंटर से ये आदेश था, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, एक और बात उन्होंने कही है कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस कहां से लड़ेगी, उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं। मोदी जी ने ये बात कल एक रैली में कही। तो वक्त बताएगा, अभी वक्त बताएगा। ये वही मोदी जी हैं जो 2 सीटें लाते थे भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा कुछ नहीं है, समय जो है कभी भी एक सा नहीं रहता है। आज जिस घमंड में है मोदी जी, वो घमंड निश्चित रूप से इसी लोकसभा में टूटेगा। उन्होंने एक बात और कही है कि एक सीट के लिए कई लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कोई डिसिप्लिन नहीं है, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है, और कहीं पार्टी में तालमेल ना होने की वजह से एक अनाथ 100 बीमार वाली कहानी इनके पार्टी में देखी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल बकवासबाजी है और एक तरीके से फिजूल बयानबाजी है। हम लोग हाई कमान से बंधे हुए हैं। जो भी हाई कमान का जिस जगह पे भी, जिसके लिए भी आदेश होता है, पीछे कार्यकर्ता झंडा उठा के उसके पीछे चल देता है। और जब तक हाई कमान का आदेश नहीं है, निश्चित रूप से टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता का हो सकता है, लेकिन टिकट मिलने के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उस व्यक्ति के साथ है, हाईकमान जिसका भी टिकट फाइनल करता है।